यहाँ पे एक नोट गिवन है। तो नोट में 2-3 पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई फाइनल स्टेट ही नहीं होती, तो इसलिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सेकंड नंबर पे ये है कि आपका आपका जो रिलेशन होगा, आपका कौन सा रिलेशन होगा, आपका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा। तो यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी, यही चीज़ आपने बतानी होगी कि जब आप स्ट्रिंग देंगे वो आपका इनपुट होगा, तो वो जो स्ट्रिंग दे रहे हैं, वो इनपुट दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या होगा, आपने जस्ट यही बताना होगा। थर्ड नंबर पे आपका ये पॉइंट है कि आपकी जो मशीन होती है ना, मोर मशीन है, ये मेले मशीन, तो ये ना सिवरल टाइम रीस्टार्ट होती रहती है, बंद होती रहती है। तो जब ये रीस्टार्ट होके आती है ना, तो उसी स्टेट से स्टार्ट करती है जहाँ पे ये बंद हुई थी। जस्ट सपोज के अगर ये Q3 पे बंद हुई है ना, तो जब स्टार्ट करेगी ना, तो Q3 से ही करेगी, ये नहीं करेगी कि Q0 पे चले जाए या इनिशियल पे चली जाए। तो इसलिए जो इसकी इनिशियल स्टेट होती है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं कि आपकी इसमें एक्सेप्ट स्टेट, क्योंकि इसमें कोई फाइनल स्टेट होती ही नहीं है, तो इसलिए इसकी एक्सेप्ट स्टेट या रिजेक्ट स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेकंड नंबर पे ये है कि आपका जस्ट जो होगा ना, वो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। और थर्ड नंबर पे ये है कि इसकी इनिशियल स्टेट का भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मशीन काफ़ी दफ़ा रीस्टार्ट होती है, तो जहाँ पे ये ऑफ हुई है ना, यानी शट डाउन हुई, तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम वहीं से ही स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में क्या है कि आपको ना वो हमेशा दो चीज़ें लाजमी बताएगा। क्या? आपको सिग्मा यानी इनपुट बताएगा। आपको जो सिग्मा से डिनोट करेगा वो आपका इनपुट होगा, और जो आपका आउटपुट होगा वो ये गैमा से डिनोट करेगा। तो ये दो चीज़ों आपको लाजमी गिवन करेगा, आपको देगा। उसके बाद आपको या तो आपको ये ऐसा कोई टेबल देगा, या आपको इंग्लिश में बता देगा कि आप ओवर स्टेट पे जब होते हैं और ए रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ें लाजमी तौर पर बताएगा, और फिर कहेगा कि आप इसका आउटपुट बताएं। अब आउटपुट के लिए एक और चीज़ देगा, आपको कोई ना कोई स्ट्रिंग भी देगा, आपको कहेगा कि इसका यानी रन करके बताएं और इसका आउटपुट बताएं। अब इसको टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये क्या है कि ओल्ड स्टेट, उसके बाद ये न्यू स्टेट, और उसके बाद करैक्टर टू बी प्रिंटेड। यहाँ पे आपको स्टेट वो गिवन होगी, Q0 उसने इनिशियल का साइन लगाया हुआ है, माइनस का साइन, तो ये उसने स्टेट नेम दे दी यहाँ पे Q0, Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ पे उसने रीडिंग भी दे दी ए और बी की, और ये बता दे कि जब आप Q0 पे होते हैं और जब आप ए रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं। इसी तरह उसने बी के लिए भी रीडिंग बता दी है। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी समझने की है, ये क्योंकि बाकी वाला जो ये तो पीछे वाला ही है, लेकिन यहाँ पे है करैक्टर टू बी प्रिंटेड। अब इसका मतलब है कि जैसे ही आप Q0 पे आएंगे, जैसे ही आप इस स्टेट को एंटर किया, तो आपका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। इसी तरह जो Q1 का आउटपुट होगा वो आपका होगा 0। और बाकी सारे स्टेट का भी उसने मेंशन किया कि जैसे ही आप आएंगे, यानी इस स्टेट को मैंने जैसे ही टच किया तो Q3 पे आया, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 1, और Q2 के लिए जो होगा आउटपुट वो होगा 0। तो ये आउटपुट भी वो आपको बताए होंगे। अब हमने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हमने कैसे बनाना है, हमें Q0 से स्टार्ट करना है। तो Q0 से स्टार्ट किया, और साथ में हमने ये वाला जो आउटपुट है ना, वो कहाँ से लिखा है, ये 1 लिखा हुआ ना, तो ये आपने यहाँ से लिखा है। यानी जैसे आप Q0 पे एंटर हुए, आपका आउटपुट 1 जनरेट हो गया। ये उसने साथ में एरो लगा के उसको शो कर दिया कि आपकी Q0 है और इनिशियल स्टेट है। आप यहाँ पे माइनस लगा दें, या ज़्यादा बेहतर है कि आप एरो ही लगा दें, माइनस भी लगा दें तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने ये टेबल बनाना है। तो Q0 पे देखें, जब आप ए रीड कर रहे हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं Q1 पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रीडिंग दे दी, यहाँ पे एक रीडिंग, और कहाँ पे जा रहे हैं, Q1। हमने एक और स्टेट बना दी, उसका नेम रख दिया Q1। अब हमने बी की रीडिंग देखनी है। अब हम बेसिकली Q0 पे है ना, तो यहाँ पे देखें तो एक रीडिंग हमने शो कर दी कि वो जा रही है Q1 के ऊपर। अब हमने बी की रीडिंग देखनी है, तो बी की रीडिंग देखें तो वो जा रही है Q3 के ऊपर। हमने एक और स्टेट बनाई और उसके ऊपर बी की रीडिंग भी शो कर दी। तो हमने Q3 लिखा, और साथ में ये हम बी की रीडिंग चेक कर रहे थे ना, तो साथ में हमने बी की लिख के यहाँ पे Q3 लिख दिया। और जो हमने फिर से Q3 का आउटपुट देखना है, अब हमने Q0 का नहीं देखना। हम कौन सी स्टेट को एंटर किए, हम Q3 के ऊपर एंटर किए। तो इसका आउटपुट देखें तो वो 1 है, तो हमने उसके साथ 1 लिख दिया। इसका लिखने का तरीका है कि स्टेट लिख के स्लैश लिख के उसका आउटपुट लिख देते हैं। इसी तरह करके हमने ये Q1 का देख लेना। Q1 का अगर देखें, यहाँ पे देखें तो इसका आउटपुट जो था वो 0 था, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हमारा Q0 के लिए एक रीडिंग भी हो गई और बी की भी हो गई। अब हमने क्या करना है, Q1 के लिए चेक करना है। Q1 के लिए देखें, जो आपको एक रीडिंग है वो Q3 के ऊपर लेके जा रही है, तो यहाँ पे देखें Q3 के ऊपर एक रीडिंग, और अगर बी की रीडिंग देखें तो आपको Q1 के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे बी की लूप लगा दी। अब ये वाला जो है ना, ये Q1 का तो हमने ऑलरेडी लगा दिया। Q3 का क्या आपने करना है, यहाँ पे Q3 का देखें, यहाँ पे इसका आउटपुट लिख देना है। अब इसी तरह करके सारा डायग्राम बना लेना है। तो ये जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद उसने आपको, यानी कि हो सकता है इधर ही स्ट्रिंग दी हो, आपने उसको ये वाली स्ट्रिंग इस तरह की लाजमी तौर पे दी होगी, और कहा होगा कि इसको रन करके बताएं कि इसका आउटपुट क्या निकलता है। अब हमने इसको रन करना है, इस ये जो डायग्राम अभी हमने बनाया ना, इसके ऊपर रन करके देखना है कि इसका आउटपुट क्या निकल रहा है। अब इसके दो मेथड हैं, तो उसने आपको एक मेथड गिवन किया हुआ है, शॉर्टकट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा।
तो यहाँ पे देखिए आपने इसको कैसे रन करके टेस्ट करना है। आपने 3 रोज बना लेनी, पहले में इनपुट, दूसरे में स्टेट और तीसरे में आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट में सिंपली सी बात है, ये जो स्ट्रिंग है ना यहाँ पे आपने इनपुट में ही लिखनी है सारी। सेकंड नंबर पे स्टेट है, तो यहाँ पे आपकी जो स्टेट है ना Q0, Q1, Q2 ये वाली आएंगी, लेकिन आएंगी कैसे वो सीक्वेंस से आपने लिखनी है, मैं बताता हूँ। थर्ड नंबर पे आपने आउटपुट लिखना है। आउटपुट कैसे आएंगी, वो आपके इन स्टेट से जनरेट होंगी। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो है A BB AB। तो अब हम ना इनको यानी बारी बारी ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने ए को चेक करना है, और ए को कहाँ से चेक करना है, हमने जो स्टार्ट करना होता है ना हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जब आप ए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसको ना रन करके देखते हैं कि ये हमें कौन सी आउटपुट जनरेट करके देती है। अब इस स्टेट पे है ना, तो हमने ए को चेक करना है। हमने ए को चेक जब किया तो हमें वो लेके जा रहा था Q1 के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि यही हम Q0 के ऊपर थे और ए रीडिंग कर रहे थे, और कहाँ पे जा रहे थे, Q1 के ऊपर जा रहे थे। अब ये चीज़ें लिखेंगे, ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि इसी तरह एरो करके हमने शो करना होता है कि ये कौन सी स्टेट से कहाँ पे जा रहे हैं। यानी Q0 पे थे और ए की रीडिंग की और Q1 पे आ गए। अब ये वाला जो आउटपुट है ये कहाँ से हमें मिला, ये आप यहाँ पे देखें Q0 पे हम जैसे ही आए थे तो हमें 1 आउटपुट मिल गया था, हमने साथ ही 1 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें Q1 पे आ गया ना, तो Q1 पे अगर देखें यहाँ पे Q1, यहाँ पे ये है Q1, तो यहाँ पे देखें तो इसका आउटपुट जो है वो 0 है, तो हमने वही लिख दिया, आउटपुट जो है वो 0 है। नेक्स्ट यहाँ पे Q1 पे अब हमने बी की रीडिंग चेक करनी है, कौन से बी की, जो उसने हमें स्ट्रिंग दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो बी की रीडिंग चेक करेंगे, और कहाँ से करेंगे, Q1 के। अब हमने Q0 पे नहीं जाना, Q1 पे देखें तो हमने बी की रीडिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें ये इसी के ऊपर लूप है, तो इसका मतलब इसी के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे Q1 लिख देना, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 लिख देना। ये कहाँ से आए, ये वाला, यानी इसी के ऊपर ही स्टे कर रहे थे ना। तो हमने ये शो कर दिया कि बी की रीडिंग की और इसी के ऊपर स्टे किया और आउटपुट 0 आ गया। अब फिर से जो नेक्स्ट है आपका थर्ड करेक्टर है, वो भी बी है, तो ये इसका मतलब रिपीट हो गया, यानी कि बी की रीडिंग की, उसी के ऊपर स्टे किया और वही सेम स्टेट नेम आया, और साथ में हमने उसका आउटपुट लिख दिया कि वो 0 था। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है ए। अब ए स्ट्रिंग को हमने चेक करना है, और कहाँ पे हैं हम, Q1 के ऊपर हैं। तो ए स्ट्रिंग को चेक करें तो हमें लेके जा रही है Q3 के ऊपर। अब हमें क्या करना है कि ए की स्ट्रिंग शो करके और उसके साथ हमने Q3 लिख दिया, और साथ में जो आउटपुट है ना 1 लिख दिया। कहाँ से, ये वाला, यहाँ पे आउटपुट जो था ना, जैसे हम Q3 को टच करेंगे तो आउटपुट जो होगा वो 1 जनरेट होगा, तो हमने वो भी लिख दिया। इसी तरह करके ये डबल बी हमने चेक करना है, यानी हम Q3 के ऊपर हैं, तो अब हमने बी को चेक करना है। तो बी को चेक किया तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं Q2 के ऊपर। तो हमने वही लिख दिया, बी की रीडिंग दी और हमने Q2 दिया, और हमारा जो आउटपुट होगा ना Q2 वाला लिखना है। तो Q2 का जो आउटपुट है वो 0 है। अब हमने नेक्स्ट चेक कर लेना है, ये हमारी थी, यहाँ तक हमने चेक कर लिए। अब यहाँ पे हमने डबल बी पे चेक करना है, फिर ए चेक करना है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे फिर से हमने बी को चेक करना है। तो बी को दिया तो इसका मतलब हम Q3 के ऊपर जा रहे हैं। बी को हमने बी की रीडिंग की और यहाँ पे हम Q3 के ऊपर आ गए, और यहाँ पे जो हमारा Q3 का आउटपुट बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो हमने वो भी लिख दिया। और उसके बाद हमने फिर से बी की चेक करनी है, तो बी की चेक करेंगे तो यहाँ से फिर से रिपीट होगी, जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी ना ये वाली, ये बी की रिपीट करके Q2 के ऊपर आ रहे थे, और ये वाली दोबारा से रिपीट हो रही है। तो हमने क्या किया, बी की रीडिंग की और Q2 के ऊपर आ रहे थे, और हमने उसका आउटपुट भी 0 लिख दिया। ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने इसको 0 लिख दिया। अब लास्ट में जो हमारे पास स्ट्रिंग रह गई थी वो ए रह गई थी। यहाँ पे आके हमने ए को चेक करना है। तो ए को जब चेक किया तो हमें Q0 के ऊपर लेके आ रही है, तो हमने वही लिख दिया, ए को चेक किया और जो हम ये लेके आ रही है हमें Q0 के ऊपर लेके आ रही है। अब यहाँ पे Q0 का आप देखें आउटपुट तो वो 1 है। अब हमने ये लिख दिया कि आउटपुट इसका 1 है। अब यही आउटपुट आपने लिख देना है नीचे, इसी तरह करके वर्डिंग में लिख देना है कि ये वाली स्ट्रिंग को रन करने से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, और ये आपने यहाँ से लिख देना 1, ये 000 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये लिख के आपने लिख देना है कि ये हमारा आउटपुट निकले है। अब एक शॉर्टकट मेथड भी, आप अगर ये टेबल ना भी बनाए तो यही आप चेक कर सकते हैं, यानी ये टेबल बनाए बिना ही चेक कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। वो शॉर्टकट मेथड ये है, हम एक छोटी सी स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज किया कि ये स्ट्रिंग उसने दी हुई है, तो कुछ इस तरह से है। तो हमने क्या करना है कि Q0 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, ए को चेक किया तो हमें वो लेके जा रहा था Q1 के ऊपर। अब हमने ये वाला नहीं लिखना। अगर वो कहता है ना कि MCQs में, तो हम वहाँ बेसिकली हम तो कर ही नहीं सकते, हमने शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे Q1 का देखें तो आउटपुट 0 बन रहा है। तो हमने क्या करना है कि अपने माइंड में लिख लें या वहाँ पे आप लिख लें, तो इसका आउटपुट 0 बन गया। हमने वो 0 नोट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि फिर से ये है। अब जब हम ए की चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमें ए जो लेके आ रहा था वो लेके आ रहा था Q3 के ऊपर, और इसका आउटपुट चेक करें तो वो 1 था। तो हमने ये सेकंड नंबर पे मेंशन कर दिया कि हमारा 0 और 1 आउटपुट आ गया। ये पहले डबल ए के लिए आ गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रिपल, यानी कि तीसरे ए के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे ए की अगर रीडिंग चेक करें फिर उसी के ऊपर स्टे कर रही है, और जो आपको आउटपुट दे रही है वो 1 दे रही है। तो हमने थर्ड नंबर पर मेंशन कर दिया कि 3 स्ट्रिंग यानी कि ट्रिपल ए को चेक करने से हमारा ये आउटपुट आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे है तो हमने लास्ट पे बी चेक करना है।
तो बी को चेक करें तो ये हमें Q2 के ऊपर लेके जा रही है और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट बनेगा वो आपका 0 बनेगा। हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे जो आउटपुट बन गया वो 0 बन गया। तो ये वाला हमने इस तरह शॉर्टकट में, अगर वो MCQs में पूछ ले तो ऐसे जनरेट करके हमने बता देना है कि इसका आउटपुट जो बन रहा है ये वाला बन रहा है। तो वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लॉन्ग कैसे पूछ सकता है कि आपको ये वाला दे दे और कहे एक स्ट्रिंग बता देगा, ये ऐसे करके स्ट्रिंग बता देगा ये वाली, तो कहेगा कि इसका आउटपुट करके बताएं। अब क्या होगा कि आपको ये वाला टेबल गिवन होगा, आपने ये डायग्राम भी बनाना होगा और ये वाला भी बनाना होगा, और लास्ट में जो आपने स्ट्रिंग बता देनी है कि ये इसका आउटपुट है। या अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो वो क्या कर सकता है कि आपको जस्ट ये वाला डायग्राम दे दे और एक स्ट्रिंग दे दे और कहे कि इसे रन करके बताएं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह उसका टेबल बना देना है और शो कर देना है और लास्ट में उसका लिख देना है कि इस स्ट्रिंग को रन करने से हमारा ये आउटपुट मिल गया। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर 20। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।